जय हिंद साथियों, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली जो हिंदी है उसको लेकर के आपके बहुत ज़्यादा सवाल हैं। सर बहुत अच्छी जो है हमें चीज़ बता दीजिएगा ताकि हमारा हिंदी जो है वो 37 में से 37 कवर हो जाए। और ये एकदम फैक्ट है कि जीके जीएस और विज्ञान जो होता है इस पर ज़्यादा किसी का पकड़ मजबूत नहीं होता है, लेकिन अगर आप हिंदी को छोड़ देंगे ना तो आपका चयन नहीं हो सकता। हिंदी को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि हिंदी बेसिकली क्या होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर चयन लेना है तो बिना हिंदी के आप नहीं कर पाएंगे। हिंदी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। 37 क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से कितने क्वेश्चंस आपको कैसे कैसे करने हैं और कहां से आपको कैसे पढ़ लेना है एकदम फ्री में वो आपको मैं बता दूंगा। तो हिंदी की तैयारी एकदम फ्री में मैं आपको करवा दूंगा। तो कैंडिडेट एकदम फ्रेशर हैं जो नए आए हैं हिंदी के लिए। देखिए हिंदी में मेरा टॉप स्कोर रहा था इसीलिए मेरा इसमें चयन हो गया था, बाकी जीके जीएस वगैरह थोड़ा मेरा इतना अच्छा नहीं था। अब हिंदी में करना क्या है आपको बेसिकली, देखो संधि वाला जो टॉपिक है अगर आप संधि में उलझ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो बैक टू बैक आपको याद करने पड़ेंगे। तो जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ गए उनको आप देख लीजिएगा, उनको आप नोट कर लीजिएगा और बैक टू बैक उन्हीं के आप मान लीजिएगा संधि के आपको सवाल आए थे 500 1000 सवाल जो भी आपके पास में हैं, बस उन्हीं को आप बैक टू बैक आप याद करिएगा। ठीक, आपको पढ़ना कैसे एकदम फ्री है। देखिएगा आपको एक खैर मैंने वहां से पढ़ा था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वर्तमान में आज भी मैं यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूं तो मैं हिंदी को देखो कोई भी स्टूडेंट हो चाहे वो सिलेक्टेड हो या फिर ना हो, वो कभी भी जो है आप ये कहेंगे सिर्फ एक जगह से ही पढ़ करके उसने सब कुछ कर लिया हो या करने वाला हो, ऐसी बात नहीं होती है। इंसान जहां से भी यहां से पढ़ लिया फिर अगले दिन वो अलग चीजों को देखेगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि देखिएगा आपको पता होगा विवेक सर जो होते हैं रोजाना शाम को 8 बजे क्लास लेते हैं हिंदी की, एकदम फ्री है वो। ठीक है, तो वो मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि वहां पर जो हिंदी की क्लास चलती है ना रात 8 बजे चलती है शाम को, और जब हम तैयारी करते थे जेल वार्डर की तो उस टाइम पर भी जो है वो क्लास चलती थी, फिक्स वही टाइम था। तो लगभग 5-6 साल हो गया तब से वो कंटिन्यू चल रही है। तो आप रोजाना जो है वहां से, क्योंकि देखो उसमें अच्छी चीज मुझे क्या लगी जो मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि उसमें क्या होता है कि हिंदी का पूरा सिलेबस है ना भाई, उस पूरे सिलेबस में से सवाल वो रखते हैं और सवाल एकदम जेन्युइन होते हैं। जैसे जैसे एग्जाम में आते हैं ना वैसे ही वो सवालों को रखते हैं और एक ही क्वेश्चन के साथ में 4 ऑप्शन को वो समझाते हैं। ये चीज मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं इन्फॉर्म कर देता हूं। और विवेक सर को कौन नहीं जानता, एग्जाम पर विवेक सर को यार दुनिया जानती है। और ऐसा नहीं है जो भी चयनित विद्यार्थी है वो सर को जरूर जानता होगा, वो खैर अपने मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन यार सर का विद्यार्थी वो जरूर रहा होगा। उस टाइम के जितने भी 2018 के हम जेल वार्डर हैं जो भी है वो सब जो है उन सर के द्वारा पढ़े हुए विद्यार्थी हैं। कोई नहीं बोलता है तो वो एक अलग चीज है, या तो वो यूट्यूब या तो वो फोन नहीं चलाता होगा, या फिर अगर चलाता होगा तो जरूर उनकी क्लासेस को जरूर देखा होगा। तो ये सब फायदा। बाकी देखिएगा और मैं आपको बता दूं जैसे अलंकार है, छंद है, ठीक है, अलंकार और छंद को बड़े ही बेस्ट तरीके से उन्होंने समझाया था। वो पुरानी वीडियो होगी, आप एक बार सर्च कर लेना सर के चैनल पर जाकर के कि छंद बाई विवेक सर एग्जाम्पल, तो बहुत पुरानी वीडियो आपको मिल जाएगी। वो यार मात्र 1.5 या 2 घंटे के, भाई आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। छंद का अलंकार का बहुत दिक्कत था हमको भी, लेकिन हमने सिर्फ वैसे ही जैसे सर ने बताते रहे पहले तो मतलब 1 घंटा जो शुरुआत का होगा ऐसा लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब आप धीरे धीरे उनको पढ़ते जाएंगे तो 2 घंटे में एकदम बेस्ट हो जाएगा आपका। फिर आप ये फील करेंगे यार ये तो आसान है। तो ओवरऑल देखो आपको एक टॉपिक वाइज किताब की भाषा बताना उसमें आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जब आपको एकदम सीक्वेंस के साथ में देसी भाषा के साथ में आपको समझाया जाता है। जैसे देखिएगा अगर कोई टॉपिक है जैसे समास है, समास को अगर मैंने समझ लिया तो मैं आपको हर तरीके से मेन चीजें बता दूंगा। भाई देखो ये शब्द अगर यहां से ऐसे होता है तो बस इसमें मान लो ये वाला समास है, बस वही चीज उन्होंने बताई है। तो ये चीज जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, शानदार लगी। और आपके पेपर में समास हो, अलंकार हो, पर्यायवाची हो, विलोम शब्द हो, सबके लिए एक शब्द हो, तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, व्याकरण के जो सवाल आते हैं, मतलब बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी भाई। ठीक है, और दूसरा आएगा रचनाओं से संबंधित। तो रचनाएं जो है सर ने, वैसे तो रोजाना जो मैं क्लास लेता हूं मेरे पास भी नोट्स रखे हैं जो मैं अपने हाथ से बना लेता हूं, लिख लेता हूं रचनाओं को। चाहेंगे तो मैं आपको कम्युनिटी पर शेयर कर दूंगा, नहीं तो रोजाना सर करवाते हैं, मतलब 2-3 रचनाएं लेते हैं और 2-3 सवालों में कम से कम 10-12 रचनाएं सर डेली बताते हैं। तो उनको आप नोट करते जाना भाई। देखो बैक टू बैक याद ही करना पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो उसे याद ही करना पड़ता है। मात्र यार 10 दिन के अंदर अगर आप जो उनकी पुरानी वीडियोज है ना उनको देख लेंगे और रोजाना शाम को जो 8 बजे क्लास आती है उसको देख लेंगे, आपका हिंदी कहीं जाने वाला नहीं है।
समझ रहे हैं ना, आप कुछ बड़ा मेहनत मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ 37 में से पूरे आप नंबर ला सकते हैं। विशेष आपका गद्यांश जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। तो शाम को डेली मिलते हैं 8 बजे सर की लाइव क्लास में। वहाँ पर मतलब काफ़ी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, लगभग 35 से 40 हज़ार तो लाइव होते हैं। तो अच्छा लगेगा, आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ रहे हैं, और नोट्स बनाते जाइएगा। और जो सजेशन मुझे ठीक लगेगा समय समय पर मैं आप सबको देता रहूँगा। तो जो भी नए कैंडिडेट्स और फ्रेशर हैं भाई, सबके लिए बोल रहा हूँ, आराम से आप पढ़ लेना, फ्री में एकदम चकाचक क्लास है। और दूसरी बात हम बात करते हैं आपके नोट्स की, तो नोट्स वहीं से बना सकते हो, बाकी बनाने की ज़रूरत है ही नहीं यार, बता देते हैं। तो इसमें आराम से जो है वो रिवीजन बैक टू बैक होता रहता है, और कुछ ट्रिक होती है जिनसे आपको जो है समझ में आता रहता है। विशेषकर मैं बताना चाहूँगा कि आप जो है समय समय पर अपने नोट्स को जो है भाई रिवाइज करते रहना। ज़्यादा समय आपके पेपर में नहीं बचा हुआ है तो नोट्स रिवाइज करते रहेंगे तो बेहतर रहेगा। तो हिंदी के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, और बिना हिंदी के सर ये हो भी नहीं सकता, ये भी क्लियर है, क्योंकि हिंदी में एकदम फ्री फंड के नंबर होते हैं। लेकिन बेसिकली आपको पता तो होना चाहिए कि ये मामला है, यस और नो। तो आप बिना पढ़े कैसे आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें आप, और लगातार पढ़ते रहें। कोई भी डाउट, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भैया पूछ लीजिएगा, बाकी समय रहते मैं आपके रिप्लाई कर दूंगा आपके कमेंट का। मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम, अपना आप ध्यान रखिएगा। जय हिंद।